सो यहाँ पे पहले हम बिजनेस सिनेरियो वो समझ लेते हैं। क्या बिजनेस सिनेरियो है? मिस्टर ओम जो है वो केबीसीएल प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं। वो एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील करते हैं और वो स्टॉकिस्ट है। उनके वहाँ दो बंदे अकाउंटिंग में काम करते हैं और उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनवॉइसेस और आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट को सभी होलसेलर्स को शेयर करना है। अब बहुत सिंपल मीडिया है व्हाट्सएप कम्युनिकेशन का और सभी लोग यूज करते हैं बात करने के लिए, डेटा एक्सचेंज करने के लिए, प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने के लिए। सो मिस्टर ओम ने डिसाइड किया कि व्हाट्सएप को ही यूज करते हैं क्योंकि काफी सब होलसेलर्स और उनके स्टाफ जो है वो व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल है और आसानी से हमें पता चल जाता है कि कौन सा मैसेज किसने रीड कर लिया। करेक्ट। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि व्हाट्सएप से ही करेंगे और व्हाट्सएप से काफी सारा टाइम जो है उनका सेव हो जाएगा क्योंकि ये नया तरीका है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन स्टार्ट किया उनको कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। प्रॉब्लम क्या थी? सभी को उनका जो पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट है उसमें लॉगिन करना पड़ रहा था, जैसे उनको भी करना पड़ रहा था और उनके वहां जो दो बंदे हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में उसको भी कर रहा था। करेक्ट। वो मैसेज भेज पाते थे और उनका जो पर्सनल डेटा का एक्सेस था वो भी सभी के पास था। करेक्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा था? एम्बिगिटी क्रिएट हो रही थी क्योंकि उन्होंने दो बंदे को अलाउ किया था, उसके नंबर से ही दो बंदे को अलाउ किया था कि आप ही मैसेज कर लो मेरे नंबर से। सो अगेन उनका जो पर्सनल डेटा है वो सबसे एक्सपोज भी हो गया। उसके बाद पर्सनल व्हाट्सएप जो है वो उनको एज अ ऐप डेवलप करके ऐप डाउनलोड करके उनको मैसेज करना था। उसमें जो भी उनको अटैचमेंट भेजना था वो मैन्युअली टैली में से डाउनलोड करके भेजना था। सो कई बार ये भी हो जाता था कि गलत ऑर्डर जो है वो किसी गलत बंदे को भेज दिया गया, जिससे जो डेटा सिक्योरिटी है और डेटा शेयरिंग जो है वो गलत इंफॉर्मेशन गलत बंदे को चली गई। ऐसा भी एक्सेप्शनल केस में होता था। करेक्ट। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके वहां जो दो बंदे थे उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किसी को भेज दिए, मे बी प्रमोशनल और मे बी सम कैंपेन्स और सम ऑफर्स एंड डिस्काउंट बल्क मैसेज कर दिए, जिसकी वजह से वन ऑफ केस में उनका जो नंबर है वो कई बार टेम्पररी ब्लॉक भी हो गया और फिर से उनको अनब्लॉक करवाना पड़ा। सो ये काफी सारे वैराइड यूज केस है, उसकी वजह से ये इनको चैलेंजेस आए। अब ये जो चैलेंजेस है उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे किसी को लॉगिन करने की जरूरत ही ना पड़े और मेरा जो एक ही नंबर है वही नंबर मेरे दो बंदे साइमल्टेनियसली यूज कर पाए और जो भी मेरा इनवॉइस जा रहा है उसमें ऑटोमेशन हो जाए ताकि गलत कोटेशन, गलत इनवॉइस या गलत आउटस्टैंडिंग गलत डॉक्यूमेंट किसी को गलती से मेरे जो यूजर्स है जो दो अकाउंटेंट है उनको भेजते वक्त गलती ना हो, क्योंकि किसी एक की रिपोर्ट दूसरे के पास चली गई, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सॉल्यूशन है जो मैं एज ए ओनर यूज कर रहा हूं और मेरा जो स्टाफ यूज कर रहा है, और अगर मेरा बिजनेस ग्रो होगा और भी काफी सारे यूजर्स ऐड होंगे, सो ये जो सॉल्यूशन है वो स्केलेबल होना चाहिए, सबके लिए सिंपल होना चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए। मेरा जो डेटा है वो डेटा सिक्योर होना चाहिए और कहीं पे वो लीक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ बिजनेस डेटा, बिजनेस कन्वर्सेशंस, राइट। सो यही सॉल्यूशन जो है वो टैली लेके आया है along with इंटरेक्ट एज अ मेटा बिजनेस सॉल्यूशन पार्टनर। सो टैली ने यहाँ पे इंटरेक्ट जो मेटा बिजनेस सॉल्यूशन पार्टनर है उसी के साथ पार्टनरिंग करके व्हाट्सएप इंटीग्रेशन हम टैली प्राइम 4.0 में लेके आए हैं। करेक्ट। मेटा जो है वो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। मेटा जो है वो फेसबुक, फेसबुक का मैसेंजर, वर्क प्लेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब का मालिक मेटा ही है, राइट। सो मेटा इज इक्वल टू फेसबुक, फेसबुक इज इक्वल टू मेटा। करेक्ट। और जो भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक है वो सब मेटा ही उसका ओनर है।
सो अब हम आते हैं व्हाट्सएप ऑनबोर्डिंग की ओर। सो टैली ने इंटरैक्ट के साथ पार्टनरिंग किया है ये सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए, ये सॉल्यूशन रिलीज 4.0 में देने के लिए, ताकि कस्टमर्स जो है उनके जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए हैं जो केबीसीएल लिमिटेड का यूज केस लेके, वो इफेक्टिवली हम कस्टमर्स तक ले जा पाए ये सॉल्यूशन। करेक्ट। सो यहाँ पे प्री रिक्विजिट क्या है, ये जो व्हाट्सएप सॉल्यूशन यूज करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? सो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। मोबाइल नंबर होना चाहिए जहां जहां पे एक्टिव व्हाट्सएप अकाउंट नहीं हो सकता। सो ये जो मोबाइल नंबर है, एम आई ऑडिबल संजय? Yes, Yes. yes, sir. Yes, sir. ओके। सो मोबाइल नंबर जो है वो हमारे पास होना चाहिए जिसमें एक्टिव व्हाट्सएप अकाउंट नहीं होना चाहिए। सो मान लीजिए मेरा जो मोबाइल नंबर है वो अगर मैं यूज कर रहा हूं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप और पर्सनल बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट के लिए, सो वो नंबर नहीं चलेगा। या तो नया नंबर चाहिए या तो ये नंबर पे पर्सनल और मेरा जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। सेकंड प्री रिक्विजिट, मेरा बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। सो फेसबुक में मेरा अकाउंट होना चाहिए मेरे बिजनेस का, नॉट पर्सनल। प्लीज नोट, फेसबुक का जो बिजनेस अकाउंट है वो मेरा बिजनेस का होना चाहिए फेसबुक अकाउंट, और उसका बिजनेस पेज भी होना चाहिए। वो कैसे क्रिएट करना है उसकी गाइडलाइन हम एक सेपरेट डॉक्यूमेंट से सबको देने वाला है। थर्ड वन इज, जो भी बिजनेस है उसका वेबसाइट होना चाहिए। जो भी बिजनेस है उसका वेबसाइट होना चाहिए बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए। बिजनेस वेरिफिकेशन जो है दैट इज ऑप्शनल, वो समझेंगे उसका बेनिफिट क्या है और बिजनेस वेरिफिकेशन क्यों है, दैट वी विल कवर एट दी ऑनबोर्डिंग लेवल। करेक्ट। सो जैसे हमने देखा कि तीन प्री रिक्विजिट है जो होनी चाहिए। करेक्ट। सबसे पहला, अगर हम मोबाइल नंबर नया सिलेक्ट करते हैं सो ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर वही एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर हमारे कस्टमर्स को यूज करना है, उनको उनके एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप अकाउंट है उस नंबर से वो डिलीट करने पड़ेंगे। राइट। सो सबसे पहले टैली में ऑनबोर्डिंग कैसे होगा? Hello. सो एज ए पार्टनर सबसे पहले आप कस्टमर से प्री सेल्स एंगेजमेंट करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है वो उनको बताएंगे, नॉलेज ट्रांसफर करेंगे उनको। कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड है, सो वो अपने पोर्टल से, अपना जो कस्टमर पोर्टल है जो tally.net अकाउंट है उसमें एक नया ऑप्शन आएगा व्हाट्सएप का, उसी से जाके वो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि उनको ये जो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है वो यूज करना है। जैसे ही वो वहां पे .net पोर्टल पे वो सबमिट करेगा, तब आपको टैली ट्रैक में एज एन अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्ट करेगा। वहां पे व्हाट्सएप बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक सेपरेट सेगमेंट है। जैसे ही आपके पास वो आ जाता है, आप वहां पे कस्टमर्स ने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो वैलिडेट करेंगे या कंफर्म करेंगे। जैसे कि कस्टमर ने उनका मोबाइल नंबर डाला है, उनका ईमेल आईडी डाला है जो कि कनेक्टेड है, और जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वो रजिस्टर करना चाहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे ही आपने वो चीजें वैलिडेट कर ली, फिर आप जो है वो टैली ट्रैक पे ऑर्डर प्लेस करेंगे जो कि टीडीपी को जाएगा। करेक्ट। टीडीपी जो है वो आपसे ऑर्डर मिलने के बाद उसको अप्रूव करेंगे, और जो भी रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है, लॉगिन डिटेल्स, वो कस्टमर को उनके ईमेल पे चली जाएगी। सो दिस इज अ ब्रीफ ऑफ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऑन टैली ट्रैक में कैसे होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनबोर्डिंग इंटरैक्ट पोर्टल में भी होता है। सो जैसा यहाँ पे हमने देखा कि हमने उनका कस्टमर्स का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो है वो वैलिडेट किया। रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स टू गो ऑन म्यूट प्लीज। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। Clear नहीं आ रहा है। Parth, can you unmute yourself?
Is it more clear now? Yes. म्यूट तो ऑल फिर सर. से बताइए सर. हेलो. ओके, हेलो. कहाँ से फिर से. ऑनबोर्डिंग से फिर हाँ. से बताएंगे. हाँ, वो ऑनबोर्डिंग को व्हाट्सएप का ऑनबोर्डिंग. ठीक है. तो जो ऑनबोर्डिंग है, ये प्रीरिक्विजिट हमने देखा. ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है वो दो जगह पे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टैली में कैसे ऑनबोर्डिंग होगा. सो सबसे पहले कॉल कर दीजिए ना. I would request पार्थ आप म्यूट ऑल कीजिए, बाकी और कोई म्यूट ऑल ना करे, अदरवाइज पार्थ म्यूट हो जाएगा. Yes, so actually I'm getting muted. So Sanjay, Yeah, just yeah. request not to use the mute Yeah. all. Parth, just click on people and click on mute all. And ensure that you do it every time. Otherwise, if anyone else is doing, you will be on mute. Okay, so let's start. Sorry for the gap. So यहाँ पे सबसे पहले जो प्री सेल्स है, वो प्री सेल्स एक्टिविटी हमें हमारे कस्टमर को रीच करना है कि ये सॉल्यूशन हम लेके आए हैं. कस्टमर इंटरेक्शन के बाद कस्टमर का जो इंटरेस्ट है वो कस्टमर अपने टैली जो पोर्टल है, टैली कस्टमर पोर्टल, उसी के ऊपर वहां पे रजिस्टर करेंगे. वहां पे व्हाट्सएप का एक सेपरेट बटन है जस्ट आफ्टर टैली ऑन AWS. जैसे ही वहां पे वो अपनी रिक्विजिट डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और सबमिट करते हैं, आपके टेलीट्रैक पोर्टल पे एज एन अपॉर्चुनिटी व्हाट्सएप बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेगमेंट में आ जाएगा. उसी सेगमेंट में जाके आपको जो कस्टमर ने डिटेल सबमिट की है उसको वैलिडेट करना है, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर कंफर्म करना है. जैसे ही आपने उसको कंफर्म कर दिया, कंफर्म करने के बाद वो जो ऑर्डर है वो आपको प्लेस करना है टीडीपी के. वहां टीडीपी को ऑर्डर मिलेगा. टीडीपी के पास जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा वो अप्रूव करेंगे, और अप्रूव करने के बाद जो भी रिक्विजिट एक्टिवेशन है उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल्स है कस्टमर के पास चली जाएगी. तो ये ब्रीफ है टैली में कैसे ऑनबोर्डिंग होगा. उसके बाद एक और ऑनबोर्डिंग भी होगा जो कि इंटरैक्ट पोर्टल पे होगा. इंटरैक्ट जो है, जो कि बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो है मेटा का, जिससे टैली ने पार्टनर किया है, उसमें क्या प्रोसेस होगा. सो कस्टमर जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाएंगे. उनको जो क्रेडेंशियल्स आए हैं एक्टिवेशन के बाद, वो क्रेडेंशियल से वो लॉगिन करेंगे. उसमें जाके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे. फिर वहीं से कस्टमर जो है वो फेसबुक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं. मान लीजिए उनका फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी उसी सिस्टम पे लॉगिन है, सो इंटरैक्ट पोर्टल है वो इंफॉर्मेशन फैच कर लेगा. उसमें जाके स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करना है, और वहां पे जो भी हमारा मेटा बिजनेस अकाउंट है उनकी जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिल करनी है. और वो फिल करने के बाद वहां पे व्हाट्सएप अकाउंट है वो क्रिएट होगा. और अगर ऑलरेडी व्हाट्सएप अकाउंट है तो वो ड्रॉप डाउन में जाके सिलेक्ट करना है. जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, या तो हमने नया नंबर दे दिया, करेक्ट, और उसी नंबर पे, और या तो उसी व्हाट्सएप अकाउंट का वैलिडेशन होगा जिसमें मोबाइल नंबर और जो भी मेथड ऑफ वेरिफिकेशन है उससे वेरीफाई होगा. सो इंटरैक्ट पोर्टल भी वो जो नंबर है वो वेरीफाई करेगा, और एक छोटा सा वैलिडेशन प्रोसेस रहेगा इंटरैक्ट पोर्टल पे. सो अब चलिए बढ़ते हैं व्हाट्सएप प्रोडक्ट वॉक थ्रू की ओर. प्रोडक्ट में उसको कैसे हम कर पाएंगे. सो सबसे पहला यूज केस, हमारा जो बिजनेस नंबर है उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टैली में. सो यहाँ पे हम टैली में जाएंगे. शेयर का नया बटन है, शेयर में जाके मैनेज का बटन है. मैनेज में व्हाट्सएप नंबर्स का ऑप्शन है. यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर्स में जाएंगे और दो इंफॉर्मेशन लिखेंगे. हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, रजिस्टर्ड नंबर, और हमारे बिजनेस का नाम क्या है. सो ये दोनों हम यहाँ पे
डिटेल लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही डिटेल लिख दिया, सेव कर दिया, ये जो नंबर है वो यहाँ पे अलाइन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन इंफॉर्मेशन डालेंगे। सो ये वही लॉगिन इंफॉर्मेशन है, आईडी एंड पासवर्ड जो हमें प्राप्त हुई है, करेक्ट। ये लॉगिन इंफॉर्मेशन डालेंगे। सो हमारा जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पे नंबर कॉन्फ़िगर हो जाएगा विद द नेम ऑफ बिजनेस। सो सिंपल। उसके बाद सेकंड यूज केस, हमें जो इनवॉइस है वो भेजना है किसी सिंगल कस्टमर को, करेक्ट। सो वो कैसे कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे एक सेल्स एंट्री हमने की है, इनवॉइस नंबर 137। हम ये इनवॉइस पे है, ये पार्टी लेजर में चले जाते हैं, वहां पे एफटेल कॉन्फ़िगरेशन का बटन है। जैसे ये एफटेल कॉन्फ़िगरेशन में चले जाएंगे, यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में एक ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसको यस कर देंगे। सो कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है वो ऑन द फेस ऑफ मास्टर आ जाएगी। सो ये जो पार्टी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, यहाँ पे हमें पार्टी का नंबर है वो डालना है। सो जैसे कि उनका प्राइमरी नंबर है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव कर लिया, उसके बाद यहाँ पे शेयर बटन है, उस पे जाएंगे। व्हाट्सएप के अंदर करंट का ऑप्शन है, करंट में जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा किस नंबर से हम व्हाट्सएप कर रहे हैं और किस नंबर को हम यहाँ पे व्हाट्सएप कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद व्हाट्सएप किसको कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में जाके डिफाइन कर सकते हैं। मुझे ये इनवॉइस एज ए जेपीजी भेजना है, एज एन एक्सेल भेजना है या एज एन पीडीएफ भेजना है, ये सारी चीजें हम यहीं पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टेम्पलेट को यूज करके हम मैसेज भेजना चाहते हैं। टेम्पलेट रिपोर्ट्स के लिए सेपरेट हो सकता है, वाउचर्स के लिए सेपरेट हो सकता है, डिफरेंट टैंपलेट यहाँ पे हो सकते हैं। सो कौन से टेम्पलेट में मैसेज जाना चाहिए, ये प्री डिफाइंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, उसी में हम मैसेज भेज सकते हैं। सो कौन सा टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद प्रीव्यू कर सकते हैं कि मैसेज कैसा जाएगा, सामने वाली पार्टी को कैसा दिखेगा। जैसे ही यहाँ पे कंफर्म कर लिया हमने, वैलिडेट कर लिया, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, पूरा मैसेज चला जाएगा। सो सिंपल। उसके बाद थर्ड यूज केस, मैसेज तो हमने कस्टमर को भेज दिया, पार्टी को भेज दिया, करेक्ट। अब हमें उसमें देखना है कि कोई अपडेट है उस मैसेज में, तो वो कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ पे टैली में चले जाते हैं, टैली में शेयर बटन पे चले जाएंगे, वहां पे एक नया ऑप्शन आप देख पाएंगे। ये जो शेयर बटन है वहां पे मैनेज के नीचे ऑप्शन है इनबॉक्स, वो इनबॉक्स पे हम चले जाएंगे। जैसे ही इनबॉक्स पे चले जाएंगे, ब्राउजर पे हमारा डेडिकेटेड पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सो ये इंटरैक्ट का डेडिकेटेड पोर्टल है जो सभी यूजर्स को मिलेगा। यहाँ पे जितने भी मैसेजेस टैली से जा रहा है और जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, ये सारा इस पोर्टल में कैप्चर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो भी हमने इनवॉइस नंबर 137 भेजा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सामने जो पार्टी है उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है। यहाँ से हम उनको रिप्लाई भी कर सकते हैं, रिप्लाई भेज सकते हैं, यू आर वेलकम, करेक्ट। सो सामने वाली पार्टी ने देखा कि नहीं देखा, और उसका जो हमें फॉलोअप लेना है, वो फॉलोअप लेने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैली से ही इंटरैक्ट पोर्टल जो है उसका इनबॉक्स ओपन हो जाएगा और कम्युनिकेशन भी इसी प्लेटफॉर्म से आसानी से हो सकता है। अब ये जो इनवॉइस है वो हमने एक कॉन्टेक्ट को भेजा है, अब यही इनवॉइस जो है वो 2 कॉन्टेक्ट को भेजते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी में 2-3 लोगों को इनवॉइस जाती है और उसके बाद ही उनका जो इंटरनल प्रोसेस होके पेमेंट रिलीज होता है। सो यही इनवॉइस को 2 कॉन्टेक्ट को हम भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, हम चले जाते हैं, हमारी जो पार्टी लेजर मास्टर है उसी में चले जाता है, कैंडल एंड मैचेस, उसमें एफटेल कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे।
FTL कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमने ऑप्शन देखा था, उसके नीचे ऑप्शन है प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर्स। प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर्स में जाएंगे, उसको हम यस करेंगे। सो वो मास्टर लेजर मास्टर है, वहां पे ऑन द फेस यहाँ पे आ जाएंगे। प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर्स, उसको यस करेंगे। जैसे ही उसमें यस किया, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम एंड मोबाइल नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंटेंट को भेजना है, सो अकाउंटेंट का पर्टिकुलर इस बिजनेस का नंबर जो है वो सेपरेट है, और कोई दूसरा बंदा है उसका नंबर सेपरेट है, एंड नंबर ऑफ पीपल कैन बी एडेड हियर। सो ये हम यहाँ पे व्हाट्सअप कर रहे हैं। जैसे ही व्हाट्सअप करने जाएंगे, यहाँ पे हमें इंस्टेड ऑफ नंबर सिलेक्ट करना है मल्टीपल मोबाइल नंबर्स। इंस्टेड ऑफ सिंगल नंबर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है मल्टीपल मोबाइल नंबर्स। जैसे ही मल्टीपल मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कितने लोगों को यही इनवॉइस जानी चाहिए। सो मल्टीपल मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लिया और 2 लोगों को हमने इनवॉइस भेजा, और यहाँ पे हमें स्टेटस भी मिल गया कि दोनों को हमने भेजने का अटेम्प्ट किया और दोनों को मैसेज चला भी गया। अब मल्टीपल लोगों को व्हाट्सएप करने के बाद ऐसा भी एक यूज केस हो सकता है कि जहां पे किसी पार्टी के लिए एक सेट स्पेसिफिक व्हाट्सएप नंबर जो है, जो कि डिफॉल्ट है, जो कि उनका प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस है, कोई पार्टी है जहां पे कोई एक बंदा है जो कि सीईओ है, और वो ये बिजनेस चाहता है कि हमारी ओर से जो भी डॉक्यूमेंट्स या कम्युनिकेशन जाता है वो पर्टिकुलर सीईओ को ही जाना चाहिए, या तो हेड ऑफ अकाउंट्स को ही जाना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। सो ऐसा कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं ऐसा कैसे करेंगे हम। सो यहाँ पे हम अगेन चले जाएंगे पार्टी लेजर मास्टर में, एफटेल कॉन्फ़िगर प्रेस करेंगे। एफटेल कॉन्फ़िगर प्रेस करके हम नीचे चले जाएंगे, वहां पर आप एक और नया ऑप्शन देख पाएंगे, सेट डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर। सेट डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर पे चले जाएंगे, उसको यस करेंगे, ऑन द फेस वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर कौन सा होना चाहिए। सो डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर, उसमें भी हम मल्टीपल मोबाइल नंबर्स जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, या सिंगल मोबाइल नंबर। सो जैसे ही अगर मैं यही इनवॉइस यही पार्टी को मैं सेंड कर रहा हूं, सो बाय डिफॉल्ट मल्टीपल मोबाइल नंबर जो है वो टैली ले लेगा बेस्ड ऑन द मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। और आप देख सकते हैं वो दोनों डिफॉल्ट हमने यहाँ पर मेंशन किए, और ये जो व्हाट्सएप है बाय डिफॉल्ट दोनों को चली जाएगी। हर बार हमें दोनों कॉन्टेक्ट्स 1 by 1 सिलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। सो दोनों कॉन्टेक्ट्स को भी मल्टीपल हम यहाँ पे डिफॉल्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम टेलीप्राइम 3.0 में एक नया फीचर लेके आए थे जो है पेमेंट गेटवेज। सो कई बार काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको इनवॉइस के साथ पेमेंट गेटवे का लिंक भी भेजना है। सो वो इनवॉइस के साथ पेमेंट गेटवे का लिंक कैसे भेज पाएंगे, चलिए देखते हैं, ताकि उनका जो कलेक्शन है वो फास्ट हो जाए। सो यही इनवॉइस है 137। यहाँ पे एक्सचेंज मेनू में जाके इसी इनवॉइस पे हमने यहाँ पे रिजर्व पे का पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर किया है, और पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे। यहाँ पे पेमेंट लिंक जनरेट हो चुका है। अब यही इनवॉइस को शेयर करते हैं, शेयर करेंगे, करंट में चले जाएंगे। यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। टेम्पलेट कौन सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सो हम चले जाते हैं व्हाट्सएप टेम्पलेट। व्हाट्सएप टेम्पलेट में एंटर करके हम यहाँ पे सेपरेट प्री डिफाइंड टेम्पलेट है कॉमन टेम्पलेट विथ पेमेंट लिंक, वो सिलेक्ट कर लेंगे और वो प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे, डॉक्यूमेंट और मैसेज के नीचे पे नाउ का लिंक आ जाएगा। तो सो सिंपल, सीमलेस। और अगर पेमेंट कलेक्शन अगर इसी से फास्टर हो रहा है, सो कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा वैल्यू एड है। उसके बाद चले आते हैं वन मोर यूज केस जो कि आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर सभी कस्टमर्स को उनके व्हाट्सएप पे कैसे जाएगा टैली से। सो चलिए हम
यहाँ पे गो टू मेनू में चले जाते हैं। गो टू मेनू से हम जो बिल्स रिसीवेबल है उसी के रिपोर्ट में चले जाते हैं। इतने सारे बिल्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है। जैसे ही हम इस रिपोर्ट में शेयर मेनू में चले जाएंगे और करंट में जाके ऑल लेजर सिलेक्ट करेंगे, टैली जो है उसमें से जो भी पार्टीज है वो आइडेंटिफाई कर लेगा और हेलो हेलो Parth, you can continue. या ओके। सो यहाँ पे टैली जो भी पार्टी है वो आइडेंटिफाई कर लेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी टेम्पलेट है वो हमें सिलेक्ट करना है कि कौन से टेम्पलेट से हम ये आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना चाहते हैं। और जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, पीडीएफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए या तो कुछ अदर फॉर्मेट। जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको भी हम प्रीव्यू कर सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप भेज देंगे। सो टैली ने यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ पार्टीज वो अपने आप देख लिया, जो भी अमाउंट है वो भी अपने आप सिलेक्ट कर लिया और उसी के हिसाब से जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जा रहा है वो एज अ डॉक्यूमेंट तीनों पार्टी को चला गया। सो सेंडिंग टू बल्क पार्टीज, इट्स जस्ट अ क्लिक ऑफ बटन, करेक्ट। अब उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि टैली में हमने व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन करने का एक्सेस दे दिया है, सो क्या वो एक्सेस है उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। रिलीज 4.0 में हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। सो चलिए हम चले जाते हैं कंपनी लेवल में। कंपनी लेवल में हम चले जाते हैं सिक्योरिटी, यूजर रूल्स में चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला डेटा एंट्री। सो डेटा एंट्री यूजर्स में चले जाएंगे, वहां पे डिसअलाउ में चले जाएंगे। अब क्या डिसअलाउ करना है हमें? सो हम करेंगे प्रिंट, एक्सपोर्ट एंड शेयर। सो प्रिंट एक्सपोर्ट के साथ एक और ऑप्शन आ गया है शेयर। हम क्या डिसअलाउ करना चाहता है? शेयरिंग ऑफ वाउचर्स। सो जितने भी एंट्री हो रहे हैं, पर्टिकुलर एक जो यूजर है उसको हम शेयर करने का एक्सेस नहीं देना चाहते, क्योंकि जो यूजर है वो सिर्फ एंट्री करता है, उसको शेयर नहीं करना है। शेयर करने वाला बंदा कोई और है, करेक्ट। सो यहाँ पे हम फिर से चले जाते हैं और यूजर जो है उसको चेंज करते हैं। अभी हम एडमिन में थे, हम चले जाएंगे मनीष का एक यूजर है उसी को क्रिएट करके उसमें चले जाएंगे। सो जैसे ही हम उसमें जाते हैं और वही बिल पकड़ते हैं 137, उसमें जाके उसको शेयर करते हैं करंट में, तो आप देख सकते हैं उसका एक्सेस अलाउड नहीं है। सो अगर किसी यूजर को वाउचर शेयर करने का एक्सेस डिसअलाउ करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखते हैं सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी, एफटेल कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे। एफटेल कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड किया गया है, डिसअलाउ रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर्स। मतलब अगर मुझे किसी यूजर को जो मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है उसका ही एक्सेस नहीं देना है कि वो जो यूजर है वो पर्टिकुलर व्हाट्सएप बिजनेस नंबर यूज ही ना कर पाए भेजते वक्त। मेरे 2-3 हो सकते हैं, उसमें से कोई एक नंबर मुझे जो है वो इसमें एक्सेस पर्टिकुलर यूजर को नहीं देना है। उसके लिए ये ऑप्शन हमने यहाँ पे एनहांस किया है, डिसअलाउ रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ नो है, उसको यस कर देते हैं। जैसे ही हमने यस किया और डिसअलाउ में आगे बढ़े, सो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना है कि कौन सा नंबर जो है वो मनीष को डिसअलाउ करना है। जैसे ही मैंने ये डिसअलाउ कर लिया, करेक्ट, और हम यूजर चेंज करके मनीष में लॉगिन कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जब भी हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को शेयर करने जा रहा है, वही इनवॉइस शेयर में चले जाएंगे, करंट में प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे वो जो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है वो नहीं आएगा। टैली बोलेगा कि आप नया नंबर ऐड करो, क्योंकि वो जो नंबर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है उसमें आपको एक्सेस नहीं है। व्हाट इज द थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी दैट वी हैव? सो यहाँ पे यूजर लेवल पे एक नया ऑप्शन आप देख पाएंगे, अलाउ टू ऐड मॉडिफाई रजिस्टर्ड बिजनेस व्हाट्सएप नंबर। जो यूजर है मनीष, क्या वो जो एग्जिस्टिंग मेरा रजिस्टर्ड
बिजनेस व्हाट्सएप है, क्या उसको वो ऐड, उसमें कोई ऐड कर सकता है नया नंबर, या तो उसी नंबर में वो कुछ मॉडिफाई कर सकता है, उसका राइट मुझे यूजर को देना है कि नहीं देना है, वो यहीं पे आसानी से यस नो करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लिया और उसके बाद चेंज यूजर करके मनीष में चले जाएंगे। जैसे ही हम इसमें चले जाते हैं, पर्टिकुलर उसी ट्रांजैक्शन में चले जाते हैं, यहाँ पे शेयर करेंगे। सो यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे ऐड करने का एक्सेस भी अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी लेवल पे ही बता दिया था कि उसको ऐड भी नहीं करने दिया जाए और मॉडिफाई भी नहीं करने दिया जाए। तो ये हमने देखा कि टैली में कैसे कुछ यूज केस जो है वो आसानी से हैंडल हो पाएंगे। अब एक कॉमन क्वेश्चन ये आएगा कि हमने टैली में बटन दिया है इनबॉक्स पोर्टल का, सो कस्टमर्स जो है वो इंटरैक्ट पोर्टल पे जाके क्या क्या चीज कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए उसका डिस्कशन, कौन से टास्क जो है वो कर सकते हैं उसका छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो भी उनके कस्टमर कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो वहां पे ऐड कर सकता है इंटरैक्ट पोर्टल पे। दूसरा, जो भी टेम्पलेट्स वो बनाना चाहते हैं वो वहीं पे क्रिएट कर सकते हैं और उसी पोर्टल से उनको अप्रूवल के लिए सबमिट करना पड़ेगा इंटरैक्ट को। थर्ड, उनके जो भी कस्टमर्स हैं उनको वो प्रमोशनल कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन, वो सारी चीजें पोर्टल से ही कर सकते हैं। सो जो भी उनको मार्केटिंग या प्रमोशनल कैंपेन करना है सभी कस्टमर्स को बल्क मोड पे, वो इंटरैक्ट पोर्टल से ही कर सकते हैं। फोर्थ वन, यहाँ पे केबीसीएल जो हमारा सिचुएशन है, जो यूज केस हमने लिया है उसमें 2 अकाउंटेंट है। सो नेचुरली जो भी केबीसीएल के टीम मेंबर्स है उनको ऐड करना है, वो एडिशन इंटरैक्ट पोर्टल पे जाके ही करना होगा। फिफ्थ वन, हमने टैली से काफी सारे कन्वर्सेशन इनिशिएट किए हैं और जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको कस्टमर या सप्लायर एंगेजमेंट करना है, सो वो सारी चीज इंटरैक्ट पोर्टल के इनबॉक्स में जाके ही होगी, राइट। जैसे कि हमने इनवॉइस भेजा था, उसमें कस्टमर ने रिप्लाई किया और उस रिप्लाई के सामने हमने उनको ग्रीट भी किया, करेक्ट। एंड सिक्स्थ वन, ट्रैकिंग द वॉलेट डिडक्शंस। सो जो भी इंटरैक्ट पोर्टल में जो बैलेंस है और उसमें से जो भी डिडक्शन हो रहा है, जैसे जैसे कन्वर्सेशन होता जाएगा वॉलेट में से डिडक्शन होता जाएगा, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो वो भी डिडक्शन का जो ट्रैकिंग है वो इंटरैक्ट पोर्टल पे ही रहता है, करेक्ट। अब व्हाट्सएप का हमने प्रोडक्ट देखा है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्या कंपनी जो है वो मल्टीपल नंबर्स यूज कर सकती है व्हाट्सएप सेंड करने के लिए? जैसे कि एक जो नंबर है वो ऑर्डर डिपार्टमेंट के लिए, एक नंबर जो है वो परचेज के लिए, एक सेल्स के लिए। यस, बिजनेस जो है वो मल्टीपल नंबर्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज पर देयर रिक्वायरमेंट, बट फॉर दैट दे नीड टू हैव अ मल्टीपल सब्सक्रिप्शन। हेलो, यस, ओके, विल गो अहेड। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं टैली में से व्हाट्सएप कर रहा हूं और जो रेसिपिएंट है सामने वाला जिसको मैसेज हम भेज रहे हैं, क्या उसका जो नंबर है, उसका जो कांटेक्ट है, वो मैसेज भेजते वक्त चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आपने मास्टर लेवल पे जो रेसिपिएंट का कांटेक्ट नंबर्स मेंशन किया है वो कांटेक्ट नंबर्स टैली बाय डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन अगर आपको उस नंबर पे नहीं भेजना है, कोई दूसरे नंबर पे भेजना है, तो आप डेफिनेटली उसी वक्त उसी विंडो में दूसरा नंबर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। थर्ड वन, इनवॉइस, रिसीट और भी कोई डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा पॉसिबल है कि जैसे मैं उसको सेव करूं उसी के साथ वो व्हाट्सएप हो जाए? यस, ऐसा पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं रिसीट, इनवॉइस या अदर कोई ऑर्डर्स जो है वो जैसे ही मैं टैली में सेव करता हूं, क्या मेरे सेव के साथ ही वो व्हाट्सएप जा सकता है?
डेफिनेटली जा सकता है। हमने वाउचर टाइप में एक नया ऑप्शन दिया है, व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेव। व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेव, अगर हमने उसी को यस कर दिया तो वो डेफिनेटली हेलो। सो जैसे ही हमने वाउचर टाइप में चले गए, वहां पे एक नया ऑप्शन आप देख पाएंगे टेलीप्राइम 4.0 में, व्हाट्सएप वाउचर आफ्टर सेव। जैसे ही वो वाउचर है वो सेव हो चुका है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक चला जाएगा उसी कस्टमर को, उसी सप्लायर को आफ्टर द सेव। मैं यूजर हूं, मेरा डिजिटल सिग्नेचर मैं यूज कर रहा हूं और मेरे इनवॉइस पे डिजिटल सिग्नेचर लगता है या तो मेरे रिपोर्ट में लगता है। क्या मैं जो व्हाट्सअप कर रहा हूं उसमें जो पीडीएफ जा रहा है उसके साथ डिजिटल सिग्नेचर भी चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। जब भी आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप डिजिटल सिग्नेचर को सिस्टम से कनेक्टेड रखिए और टैली जो है वो उस वक्त रनिंग होना चाहिए। वो डीएससी डिटेक्ट कर लेगा और डॉक्यूमेंट के ऊपर अटैच करके अफिक्स करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में चला जाएगा। करेक्ट। अब मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक पार्टीज है जो व्हाट्सएप पे नहीं है। करेक्ट। सो ऐसी कुछ पार्टीज है, क्या उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं जब भी हम कोई बल्क आउटस्टैंडिंग भेजते हैं या तो बल्क इनवॉइसेस भेजते हैं या बल्क रिमाइंडर्स भेजते हैं? डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमने जब एफटेल कॉन्फ़िगर में तीसरा ऑप्शन देखा, डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर। डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर में नॉट एप्लीकेबल भी है। अगर वो हमने किसी पार्टी मास्टर में नॉट एप्लीकेबल सेट कर लिया तो किसी भी पार्टी को एक्सक्लूड कर सकते हैं मास्टर लेवल पे कि उसको व्हाट्सएप जो है वो डिफॉल्ट नहीं जाएगा। करेक्ट। कस्टमाइज रिपोर्ट, इनवॉइस या तो डॉक्यूमेंट, क्या ये पॉसिबल है? व्हाट्सएप से हम सेंड कर सकते हैं। यस, किसी भी तरह के डिफॉल्ट या तो कस्टमाइज रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट और जो इनवॉइस है वो व्हाट्सएप फीचर के थ्रू सेंड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीपी ऑन एडब्ल्यूएस कस्टमर के लिए। टीपी ऑन एडब्ल्यूएस जो है मैं क्लाउड मशीन में यूज कर रहा हूं, क्या ये जो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन 4.0 में आया है वो टीपी ऑन एडब्ल्यूएस पे भी चलेगा? यस, ये टीपी ऑन एडब्ल्यूएस में ही चलेगा क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो हमने टेली प्रोडक्ट के अंदर ही इंटीग्रेट किया हुआ है। करेक्ट। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की या एड ऑन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टेली प्राइम के अंदर ही इनबिल्ट प्रोडक्ट है। इसकी वजह से जो भी कस्टमर्स टेली प्राइम ऑन एडब्ल्यूएस पे है, जो कि क्लाउड यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये जो व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है वो बहुत ही सीमलेस होगा, जस्ट लाइक नॉर्मल यूजर। करेक्ट। सो टीपी ऑन एडब्ल्यूएस कस्टमर भी आसानी से ये जो व्हाट्सएप है वो यूज कर पाएंगे। अब मल्टीपल पार्टीज के साथ हम डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसा कोई रिपोर्ट टैली दे रहा है जिससे कि हम एज अ यूजर, एज अ बिजनेस चेक कर पाएगी कि हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर्स है, हमारे जो पार्टीज है, उनके क्या क्या कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। तो हाँ, ऐसा एक रिपोर्ट जो है वो आपको गो टू बटन से मिल जाएगा। गो टू बटन में जाने के बाद लेजर कॉन्टेक्ट डिटेल्स का एक रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है, जैसे ही आप उसमें जाएंगे आपको पार्टी, लेजर, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी, वो सारा जो लिस्ट है वो एक ही स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्या होगा अगर पार्टी का जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो टैली में कॉन्फ़िगर किया है उसके ज्यादा या तो कम नंबर्स है? करेक्ट। सो अगर मान लीजिए कि पार्टी मोबाइल नंबर हमने व्हाट्सएप में स्पेसिफाई किया है और उसके कम और ज्यादा डिजिट है, टैली ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि ये जो मोबाइल नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो है वो एज जो होने चाहिए उस हिसाब से नहीं है। करेक्ट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कंट्री कोड जो है वो रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल
मान लीजिए कि हमारे जो कुछ सप्लायर्स है या तो कस्टमर्स है वो आउट ऑफ इंडिया है और उसमें कंट्री कोड जो है वो गलत हो चुका है, करेक्ट। तो अगर कंट्री कोड जो है वो गलत हो गया है तो उसको सही करने के लिए या तो उसको वैलिडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो कंट्री कोड जो है उसको अगर हमें वैलिडेट करना है या तो रॉन्ग है उसको सही करना है, उसके लिए हमें इंटरेक्ट पोर्टल में जाके देखना पड़ेगा उसमें लिस्ट ऑफ कंट्री कोड क्या है स्पेसिफिक कंट्री के लिए, और अगेंस्ट दैट हमें वैलिडेट करके उसको टैली में सही करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो मोबाइल नंबर है उसमें डिजिट कम या ज्यादा है वो तो टैली ही ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, करेक्ट। सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब व्हाट्सएप का क्या बेनिफिट है ओवरऑल। सो व्हाट्सएप कस्टमर एंगेजमेंट को स्केल अप करने के लिए बेनिफिट करता है। व्हाट्सएप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जो डिपेंडेंसी है वो नहीं रहती है, जो भी टेम्पलेट्स है वो प्री कॉन्फ़िगर्ड करके अप्रूव कर सकते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, बार बार पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही नंबर जो है व्हाट्सएप का वो मल्टीपल यूजर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट जाने का रिस्क जो है वो चला जाता है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट जाता है वो टैली से ही चला जाता है, कोई मैन्युअल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे कोई भी डेली लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट कैन बी सेंड। उसके बाद जो भी बिजनेस है वो मेटा के साथ रजिस्टर्ड है, सो जो भी मैसेज उनको जाएगा, जो भी मैसेज सामने वाली पार्टी को जाएगा वो उसमें मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा, उसमें बिजनेस का नाम दिखेगा, जैसे कि KBCL प्राइवेट लिमिटेड। भले ही वो नंबर सामने वाली पार्टी के मोबाइल में सेव नहीं किया गया फिर भी उनको व्हाट्सएप की ओर से जो भी कम्युनिकेशन जाएगा टैली की ओर से उसमें बिजनेस का नेम दिखेगा, नॉट मोबाइल नंबर। So that will be a professionalizing the business communication. And last but very important, हमें काफी सारे कंपनी से व्हाट्सएप आता है, जैसे कि कोटक बैंक से आया या तो एयरलाइन से आया, इंडिगो, स्पाइसजेट। सो उनमें से जो भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है उसमें बिजनेस का नाम होता है और नाम के बाद एक ग्रीन टिक होता है। सो हमारे यूजर्स को व्हाट्सएप बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज करने के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा जिसमें उनको ग्रीन टिक भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड दे हैव a separate level of validations and approval from Meta based on the request. So ये हमने WhatsApp का ओवरऑल सॉल्यूशन, उसके बेनिफिट्स देखे। अब WhatsApp का टेलीप्राइम और मैन्युअल WhatsApp अगर यूज करते हैं उसमें क्या अंतर है, उसमें क्या डिफरेंस है। सो सबसे पहला पॉइंट, यूजर्स को एक्सपोर्ट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स एवरी नाउ एंड देन, उसके बाद उनको रीनेम करना पड़ता है फाइल्स को हर बार डाउनलोड करने के बाद। थर्ड वन, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है ब्राउजर या तो डेस्कटॉप ऐप के ऊपर, उनको हर बार लॉगिन करना पड़ता है व्हाट्सएप अकाउंट पे। मान लीजिए KBCL है और उनके 2-3 अकाउंटेंट्स हैं, उनको हर बार लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए बिजनेस जो है वो पर्सनल व्हाट्सएप यूज करते हैं, उनकी पर्सनल चैट भी सबके साथ एक्सपोज हो रही है, करेक्ट। उसके बाद गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो सकता है जो हमने ऑलरेडी कवर किया। अदिति, उसके बाद ये जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है उसमें टाइम एंड एफर्ट जो है वो ज्यादा जाते हैं, करेक्ट। 97 एंड द लास्ट वन इज 33। अगर हमें बल्क इनवॉइसेस भेजने हैं या तो बल्क आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेजने हैं, उस केस में ये जो प्लेटफॉर्म है डूइंग थिंग्स मैन्युअली यूजिंग पर्सनल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप, वो 1 by 1 करना पड़ेगा और उसमें इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो ये जो सारे चैलेंजेस आते हैं मैन्युअल व्हाट्सएप यूसेज में, ये सारे चैलेंजेस जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं 4.0 में, उससे आसानी से छुटकारा मिल जाएगा।